ये जो आंदोलन किया जा रहा है इसमें पब्लिक बहुत ज़्यादा दिख रही है, ये सारी पब्लिक यहीं की है या बाहर की भी? ये यहीं की पब्लिक है। ये आंदोलन से पहले 2 हफ्ता पहले से श्रमजीवी संगठन ने गांव-गांव में पाड़े-पाड़े में जाके इसकी जनजागृति की है कि ये आंदोलन क्यों किया जा रहा है। ये जो टेम्बा रुग्णालय है, पंडित भीमसेन जोशी रुग्णालय है, उसमें गौर गरीबों का इलाज होता है, अमीरों का इलाज नहीं होता है। इसलिए जो आज आपको यहाँ पे लोग दिख रहे हैं वो आज खुद के पैसे से आए हुए लोग हैं यहाँ पे, उनको किसी ने भाड़े पे इधर लाया हुआ नहीं है। तो ये अपने लिए आए हुए हैं, अपने हक के लिए इधर आए हुए लोग। ये स्थानीय आमदार की मांग पर राज्य सरकार कहीं न कहीं मोहर लगाती है और कई स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं, सामान्य नागरिक भी इसका विरोध कर रहे हैं, फिर भी सरकार क्यों मान रही है इस बात को? अभी तक मुझे ऐसे मेरी जानकारी के हिसाब से स्थानीय आमदार ने प्रस्ताव भेजा है, सरकार ने अभी तक इस पे निर्णय कोई लिया नहीं है। वो निर्णय लेने के पहले ही हम लोग ये विरोध जता रहे कि सरकार ऐसा गलत निर्णय ना ले, जनता की सुने, ना कि इधर के स्थानीय आमदार की। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं की गई तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? इससे भी प्रखर आंदोलन हम करेंगे। श्रमजीवी संगठन पूरे महाराष्ट्र में जानी जाती है कि श्रमजीवी संगठन जब रास्ते पे उतरती है तो उनकी मांगे पूरे होने पे ही हम लोग घर पे वापस जाते हैं या हम शांत बैठते हैं। तो सरकार को आज हम ये इशारा देना चाहते हैं कि अगर ये मांग पूरी नहीं की गई, और ये मांग कोई राजनीतिक हेतु से नहीं की गई है, ये लोगों के लिए है, गरीब जनता के लिए है। गरीब जनता को सरकार मरने के लिए रास्ते पे नहीं छोड़ सकती है। अगर सबसे पहली किसी की जिम्मेदारी है गरीब जनता के प्रति तो वो सरकार की है, सरकार उनकी पालक है। इसलिए सरकार को ये निर्णय जनता के भले के लिए लेना पड़ेगा, सरकारी रुग्णालय सरकारी ही रखना पड़ेगा। उसके लिए सरकार को हम मजबूर भी करेंगे, इससे आगे प्रखर आंदोलन करना पड़े तो वो भी करेंगे। 1 मार्च को हमारा सरकार के विरोध में बाकी सारे इश्यूज है उसके लिए भी आंदोलन है। उस आंदोलन में भी ये विषय हम प्राधान्य पे लेके सरकार तक ये मांग पहुँचाएंगे। श्रमजीवी संगठन ने कई दिनों से आंदोलन किया है, किस तरह का आंदोलन था आपका? ये जो है हम सरकार से आप देख रहे होंगे कि ये इधर कटोरे हैं। हमारी घोषणा ये है कि मानुस किसी भीख नको हक्कावा, लेकिन अगर सरकार के पास उनका हॉस्पिटल चलाने के लिए पैसा नहीं है तो सरकार के लिए हम ये भीख मांग रहे हैं। और ये भीख फिर हम सरकार को देंगे कि अगर आपके तिजोरी में पैसा नहीं है तो लोगों से जमा करके हम पैसा आपको दे रहे हैं, कम से कम उतनी शर्म तो रखो और ये जो रुग्णालय है उसको सरकारी रखो। इस आंदोलन में कई VIP लोग नहीं दिखे, मध्यम वर्गीय लोग दिखे, जिसका उपचार भी मध्यम वर्गीय लोग सरकारी अस्पताल का लाभ उठाते हैं। क्या मैसेज देंगे उन नेताओं को जो अब इसका PPP पर देने की बात कर रहे हैं? मुझे आप बताइए, जो स्थानिक आमदार ने जो प्रस्ताव दिया है उन्होंने कभी टेम्बा रुग्णालय, पंडित भीमसेन जोशी रुग्णालय में जाके क्रोसिन की टैबलेट भी ली है क्या वहाँ से? जो खुद उस रुग्णालय में जाके अपना इलाज नहीं कराता है, लेकिन उधर उनको खासगीकरण चाहिए, प्राइवेट एजेंसी को अपना रुग्णालय सौंपना है, तो ये हम होने नहीं देंगे। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के नाम पे आज क्या हो रहा है, अगर वो प्राइवेट हुआ तो कितना उधर लूट मचेगी, कितना गरीबों से पैसा लूटा जाएगा, यह हम सबको पता है। और इसी विरोध में आज हम रास्ते पे उतरे और हम इस स्थानीय आमदार को ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों के प्रतिनिधि हो, सिर्फ अमीर लोगों के प्रतिनिधि नहीं हो। इधर जो रास्ते पे गरीब लोग आए हुए हैं आप उनके भी प्रतिनिधि हो, तो इनका आक्रोश समझिए। हम आपके वैयक्तिक विरोध में बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो आपने निर्णय लिया है उसके विरोध में है। हमारी भावनाओं को समझिए। आंदोलन करने की सबसे पहले आपकी वजह क्या है? ये आंदोलन करने की पहले वजह है कि ये शहर में जो नगर पालिका ने हॉस्पिटल बनाया अपने खर्चे से, पड़वड़ता नहीं, इसीलिए हमने शासन को दिया। ये ठहराव भी यही आमदार ने करके दिया कि ये हॉस्पिटल शासन को दो। आज वही PPP करने के लिए अगर कर रही है तो इसका हमारा तीव्र विरोध है। गरीब कहाँ जाएंगे? पर इसके पीछे की वजह राजनीति बताई जा रही है। इसकी राजनीति ऐसा है, जिसको राजनीति चाहिए वो राजनीति करे, उससे हमारा क्या लेना देना है। आप इस हॉस्पिटल का मुद्दा छोड़ देवे, शहर में दूसरा काम करें, हम उनके साथ हैं। तो जैसे कि ये हॉस्पिटल को बताया जा रहा है कि इसके अंदर में फैसिलिटीज कम है, प्राइवेट होने के बाद फैसिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी अगर आप जाकर ये हॉस्पिटल को चेक करो और उसका डाटा चेक करो, 1.5 लाख लोगों ने कोविड में इसमें इलाज कराया है, ऑपरेशन चालू है, सब चालू है, सिर्फ इधर स्टाफ कमी है। तो ये स्टाफ लावे ना, आज ये PP करने के बदले स्टाफ लेके आवे तो ये शहर में अच्छा होगा। हम यही चाह रहे हैं, हम ये नहीं चाह रहे कि आपका विरोध करें। हम विरोध कर रहे हैं, ये प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। आपके विरोध करने से क्या फर्क पड़ेगा? हमारा करना पड़ेगा। अगर ये शहर में सब पब्लिक अगर चाह रही है तो आमदार उसके विरोध में कर सकता है, तो शहर में इससे बड़ा मोर्चा निकलेगा।
उनके ये मोर्चे से उनको लगता है फर्क पड़ेगा? ये प्रशासन का काम है, ये हम नहीं चाह बोल सकते हैं। कौन कौन सी पार्टी आपको सपोर्ट करे? हमारे को पीआरपी सपोर्ट कर रही है, हम पार्टी सपोर्ट कर रही है। इन्होंने कहा है कि हम आपके साथ है। पीछे से राजनीति हो रही है या सामने सामने से? हम राजनीति नहीं कर रहे, हम शहर का हॉस्पिटल बचाना चाह रहे हैं। जिसको राजनीति करना है उसको वो मुबारक। मुद्दा सिर्फ हॉस्पिटल ही है या कुछ और? सिर्फ मुद्दा हॉस्पिटल भी है। इस शहर के जो गरीब लोगों के, आदिवासी लोगों की जगह है वो नाम पे करने के मुद्दे हैं। आदिवासी पहाड़ों में रास्ता नहीं है वो मुद्दा है। उत्तन में जो सरकारी जगहों पे लोग बरसों से रह रहे हैं उनका भी आज तक। आप इस हॉस्पिटल के सपोर्ट में है या राजनीति चमकाने की? यहाँ कोई राजनीति हो नहीं रही है। यहाँ हमारे लॉन्ग मार्च प्राइम नेता जोगेंद्र कवाड़ सर जी और हमारे जिलाध्यक्ष अजमत सर पटेल जी, यहाँ सुल्तान पटेल जी श्रमिक संगठन के यहाँ पे दोनों की चर्चा हो गई कि यहाँ आने के बाद में अस्पताल ये जो खासगीकरण किया जा रहा है उसके विरोध में यहाँ मोर्चा रखा गया है। तो हमारे पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के कई कार्यकर्ता इसके अंदर शामिल है पब्लिक के हित के लिए। तो ये जो अगर आप लोग शामिल हैं, सरकार आपकी नहीं सुनती है, आप क्या करेंगे? बड़ा बुग्र आंदोलन का हमारे यहाँ इतिहास रहा है। यहाँ पे मीरा भाईंदर शहर में हमारा इतिहास रहा है। हम सारी ट्रेनें लोकल में सब बंद कर देंगे, बड़ा उग्र आंदोलन कर देंगे हम लोग। आप पे 1-2 केस अगर हो जाएगा फिर क्या करोगे? चलेगा, पब्लिक के लिए कोई बात नहीं, कई केस हमारे ऊपर है। लेकिन ये सब चुनाव के वक्त ही क्यों होता है? ये 5 साल से गरीबों से जो वादा किया गया था, गीता जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम सरकारी अस्पताल बनाएंगे, प्राइवेट अस्पताल नहीं बनाएंगे। और मीरा भाईंदर का परिदृश्य देख लीजिए, कितनी सरकारी अस्पताल है, 20 लाख की जनता है, एकमात्र भाईंदर में ये अस्पताल है, उसको भी प्राइवेट करने जा रहे हैं। इतने साल तक क्यों आवाज़ नहीं उठी गरीबों की? ऐसा है, गीता जैन ने जो खाली एप्लीकेशन प्रस्ताव भेजा हुआ है, सरकार ने उसको एग्री किया हुआ नहीं है। गीता जी ने जो प्रस्ताव भेजा है अपना यहाँ पे खासगीकरण करने के लिए, लेकिन सरकार ने उस चीज़ को माना नहीं है, अभी तक तो माना नहीं है। इसके आगे अगर सरकार उनके फेवर में चलती है, खासगीकरण के फेवर में चलती है, तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए खड़े हैं, तैयार हैं हम लोग। क्योंकि लगातार हम देख रहे थे सरकारी अस्पताल में न के बराबर व्यवस्था है। लोगों को कुत्ते के काटने के इंजेक्शन नहीं मिलते हैं, उनको सिटी स्कैन की फैसिलिटी नहीं है। 20 लाख इतना बड़ा मनपा का बजट है, उसके बावजूद भी आम जनता को सुविधा नहीं मिलती है। तो लगातार इसके ऊपर कुछ काम होना चाहिए। इसके लिए पब्लिक अभी आने रास्ते पे इसके लिए उतरी है कि सारी सुविधा मिले, पब्लिक की ओर से हम लोग सब आए हैं। तो अब ये इलेक्शन तक शोषा करके बंद हो जाएगा या ये पूरी लड़ाई? ये चलता रहेगा जब तक खासगीकरण ये रुकेगा नहीं, जब तक चलता रहेगा, रेगुलर चलता रहेगा। ये मीरा भाईंदर में हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं, चुनाव से पहले ये कहा जाता है ये 20 लाख की आबादी होने जा रही है, 17-18 लाख, लेकिन सरकारी अस्पतालों की ना के बराबर व्यवस्था है। एक खाली उधर मीरा रोड में एक है। लोगों को इतनी तकलीफ है, उसके बावजूद अब इसको प्राइवेट करने के पीछे इनकी क्या मंशा है? सर, इसमें ऐसा है कि ऑलरेडी जो है यहाँ से उपचार के लिए जो मुंबई में जाते हैं और वहाँ मुंबई वाले मीरा भाईंदर के पेशेंट को इलाज करते नहीं हैं। ऐसे आमदार लोग को शर्म आनी चाहिए कि ये जो खाजगीकरण जो कर रहे हैं प्राइवेट, ये बहुत गलत है। ये गरीब जनता कहाँ जाएगी? जरा खुद जाके सरकारी अस्पताल में देखे तो आपको दाल चावल का भाव मालूम पड़ेगा कि एक इंजेक्शन वहाँ पर वक्त में मिलता है नहीं मिलता है। क्योंकि हम जनता की मदद करते हैं, आधी आधी रात को हम लेके घूमते हैं सरकारी अस्पताल। वहाँ पर जब देखता है कि वो फर्रा मीरा भाईंदर से आया तो वहाँ पर धक्कारते हैं कि रुको। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन को भी मदद नहीं करते हैं। अगर कोई पुलिस केस है तो अगर पुलिस लेके जाती है उनको भी धक्कारते हैं। वो मेरा मुंबई महानगर पालिका है, तो हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने अच्छे सुविधा करनी चाहिए। ये हॉस्पिटल मीरा भाईंदर की महानगर पालिका की है, ये मीरा भाईंदर के देशवासियों के, यहाँ की जनता की है। ये कोई प्राइवेट नहीं है साहब। अगर प्राइवेट ही करना है तो इनको अपने घर में खोले। प्राइवेट अस्पताल तो ये बना ही रहे हैं, सरकारी के नाम में एकमात्र थी, उसको भी ये प्राइवेट करने जा रहे हैं। तो अब इसको रोकने के लिए क्या करेंगे? इसको ये साहब, रोकने के लिए अगर हमारी जान भी जाती है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। मीरा भाईंदर वाले जनता को मालूम है, जब हम सड़क पे उतरते हैं तो लिए बिगर हम रहते नहीं है। तो ये जो आमदार खासदार जो चुनाव से पहले जो जनता से झूठे वादे करते हैं, उसके बारे में जनता को आप क्या बताएंगे? साहब, मुझे एक पैसे का विश्वास नहीं है। जब से चुन के आए उससे पहले से मुझे विश्वास नहीं है। जब हमारे जैसे आदमी ओपोजिशन पर नहीं बैठते हैं तो आमदार साहब क्या फायदे के? तो ये आपका आंदोलन लगातार जारी रहेगा या रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा गरीबों के लिए। यहाँ पर ये सरकारी अस्पताल का निर्णय नहीं लेंगे सीएम साहब, तब तक हमें कंटिन्यू चालू रहेगा। आखिरी सवाल, आपको नहीं लगता मीरा भाईंदर की जितनी जनता है उसके लिए ये एकमात्र अस्पताल काफी है क्या? और बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए आवाज उठानी होगी। चाइना
जहाँ से हमारी मीरा भाईंदर की सीमा खत्म होती है, वहाँ से लेके चाइना ब्रिज, वहाँ पर खेड़े खेड़े गांव है, आदिवासी गरीब समाज के रहते हैं, हर समाज के लोग रहते हैं वहाँ। दहीसर चेक नाके से लेके पूरा पेंकरपाड़ा, काशीमीरा विभाग, चाइना घोड़बंदर, इतने परिसर में रात रात में जो है दवाई नहीं मिलने के कारण कितनों की बलि चढ़ गई है, जान चली गई है। मनपा आयुक्त कहते बजट नहीं है, पैसा नहीं है इनके पास में। बाकी कामों के लिए बजट कहाँ से आता है? ये सवाल पूछना है। ये बाकी कामों के लिए जब बजट आ रहा है तो उसमें से कुछ गरीबों के लिए भी ये बजट निकालिए। आपकी संस्था इस पे लगातार लोगों हमारी पंचशील सामाजिक संस्था श्रमिक संगठन को हमने समर्थन दिया हुआ है, हम उनके 6 दिल से हम साथ में।